हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 3। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 की, जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। भाई टाइटल देखो, ये जो टाइटल होता है यही सब कुछ बयां करता है। आपने अभी 2 लेसन पढ़े मेरे से। पहला लेसन क्या पढ़ा? आ लेटर टू गॉड। लैंको ने एक लेटर लिख दिया, किसको? गॉड को। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। याद आ गया? उसके बाद में दूसरा चैप्टर अपन ने पढ़ा था, नेल्सन मंडेला आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। याद करो कितनी कुर्बानी दी, कितनी लड़ाई लड़ी। 252 सीट जीत के आई थी 400 में से। किसने? नेल्सन मंडेला की ANC ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। याद आया? अब सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देख के समझ में आ रहा? फ्लाइंग मतलब उड़ना। 2 स्टोरी होने वाली है उड़ान के बारे में। सबसे पहली स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब कोई तो भी व्यक्ति है जो पहली बार उड़ रहा है। उड़ा देते हैं, अब भी उड़ा देते हैं। देखो कैसे उड़ाएंगे, समझते चलना, एक एक चीज सुनते चलना, समझते चलना। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। भाई नया शब्द, अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझो, एक शब्द है सीगल और दूसरा शब्द है लेज। अब ये सीगल क्या होता है, लेज क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर सीगल के बारे में। सीगल का मतलब होता है समुद्री चिड़िया। सीगल का मतलब क्या होता है? समुद्री चिड़िया। तो यंग सीगल एक जवान समुद्री चिड़िया है जो समुद्र पे उड़ती है या समुद्र के किनारे रहती है। उस चिड़िया का नाम है सीगल। ऑन हिज लेज। अब ये लेज क्या है? एक घर है, या ये समझ लो बहुत बड़े पेड़ के ऊपर ये रह रही है समुद्र के किनारे। उस पेड़ को ये लोग बोलते हैं लेज। या फिर ये समझ लो एक बहुत बड़ा चट्टान है जिसके ऊपर ये लोग रह रहे हैं, जिसको ये क्या बोलते हैं? लेज। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आपको यही वाला लेसन पूरा मैं करा के दूंगा। पहली स्टोरी है फ्लाइट के बारे में। एक चिड़िया है जो बहुत बड़े तट पर रह रही है, प्लेटू पे रह रही है, चट्टान पे रह रही है, या ये समझो कि एक पेड़ पर रह रही है। सीगल मतलब समुद्री चिड़िया। अब पूरा चैप्टर होता है स्पीड से शुरू। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक समुद्री चिड़िया है, वो अकेली अपने कमरे में बोलो, पिंजरे में बोलो, घोंसले में बोलो, या एक चट्टान पे बोलो। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी flown अवे द डे बिफोर। इसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। बिफोर एक दिन पहले ही उड़ गए। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू मतलब उड़ा, फ्लोन मतलब उड़ चुका। He had been afraid to fly with them. ये सीगल को भी अपने भाई बहन के साथ उड़ना था। बोलो हाँ। क्यों नहीं उड़ना था? अरे जब भाई बहन उड़ रहे हैं तो क्या इसको नहीं उड़ना चाहिए? इसको भी उड़ना चाहिए। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flash his wing. Somehow किसी तरह ये जो सीगल है ये भी अब बोलता है मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा, अब तो मुझे भी उड़ना पड़ेगा। अ लिटिल रन, थोड़ा सा दौड़ता है। वो जिस चट्टान पे रहता है उस पे दौड़ता है, ब्रिंक किनारे तक के आता है अपने चट्टान के, और कोशिश करता है फ्लैप करने के अपने पंख। ही बिकेम अफ्रेड, डर गया, डर गया, डर गया। वो जो सीगल उड़ना चाह रहा था वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया? डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। उसके पैर के नीचे बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र है, स्ट्रेच फैला हुआ है, बीनीथ नीचे। याद रखना, जिसको कठिन लग रहा है सुन लो। स्ट्रेच मतलब फैला है, बीनीथ मतलब नीचे, एक्सपांस मतलब बहुत बहुत बड़ा। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब समझो, ये बहुत बड़े पेड़ पर है, पेड़ भी नहीं बोलना चाहिए, एक बहुत बड़े चट्टान पर है जिसके ऊपर से कूदेगा भी और नीचे उड़ने का भी कोशिश करेगा, तो बीच का बहुत लंबा फासला है। अब समझो क्या करेगा? उड़ना तो पड़ेगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब इसको क्या लग रहा है कि मेरे पंख मेरे को उतना सपोर्ट नहीं करेंगे।
So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसी पेड़ पे जहां पे रात को सोता था चुपचाप पीछे पलट के आ गया, बोले मेरे से उड़ना नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, उड़ना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। Even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, ये चिड़िया से छोटे, ये जो चिड़ा है इससे छोटे पंख है इसके भाई बहन के, ran to the brink and flapped their wings and flew away, इसके भाई बहन उड़ गए, ऐसे ही दौड़े आए नीचे जंप लगाया उड़ गए। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब समझो भाई कठिन शब्द, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, करेज मतलब हिम्मत, डेट प्लंज वो एक गलत चीज है जो उसको अपीयर कर रही है, डेस्पिरेट। देखो अब क्या हो रहा है, पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें इतनी करेज ही नहीं है, साहस ही जुटा नहीं पा रहा है वो जो उसको दिक्कत दे रहा है, और ये डेस्पिरेट हो गया। डेस्पिरेट मतलब अब करना ही पड़ेगा, जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। पूरा पेज खत्म हुआ, शुरुआत से लेके चल रहा हूं, सुनो। एक समुद्री चिड़िया है, वो अकेली है अपने घोंसले में, उसके भाई बहन ऑलरेडी उड़ गए, उसको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है, उसने जब कोशिश की ब्रिंक तक के जाके उड़ने की, वो डर गया। क्या डर गया? बोले इतना भारी समुद्र है मेरे नीचे और इतना लंबा रास्ता, ये झाड़ पे तो मैं घोंसले में सुरक्षित हूँ, नीचे मीलों मेरे को जाना है, अगर मैं ये झाड़ से गिरता हूँ तो मीलों नीचे का सफ़र है और मेरे पंख मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। भले ही बोले मेरे भाई बहन को उन्होंने उड़ा दिया, यही पंख ने मेरे भाई बहन को उड़ा दिया जिनके पंख मेरे से भी छोटे हैं, पर ये मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पंख पे मेरे को भरोसा नहीं, और वो उतना साहस ही नहीं जुटा पा रहे जिसकी ताकत से वो ऊपर उड़ सके। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ आ गया। The father and mother, his father and mother had come around. अब उसके पापा मम्मी आ गए। बहुत बड़ी खबर, मैं आपको बताता हूं पूरे पेज में जो जो हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक सीगल था, उसे उड़ना था, एक सीगल था, उसे उड़ना था, वो उड़ नहीं पा रहा था। क्या क्या हुआ यहां पे ध्यान से सुनो, मैं पूरी बात बता रहा हूं। एक सीगल है, उसको उड़ना है, वो सीगल उड़ना चाहता है, उसके मम्मी पापा ही बोल रहे बेटा उड़ना पड़ेगा, उसके भाई उसके बहन उड़ गए, पर वो सीगल अभी तक क्यों उड़ नहीं पाया? क्यों नहीं उड़ पाया? तो वो सीगल को अपने पंख पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी चट्टान पे रहता है और वो पेड़ की चट्टान से उसको बहुत नीचे कूदना है, और नीचे है समुद्र, और उसको हिम्मत जुटा के अपने पंख उड़ाना पड़ेगा। ये बात तय है कि जब वो वहां से डाइव लगाएगा तो उसके पंख अपने आप खुलेंगे, पर उसको हिम्मत तो लगाना पड़ेगा। उसके भाई बहन उड़ गए, पहले ही उड़ गए, पर वो नहीं उड़ पाया। अब उसके मम्मी पापा कॉलिंग हिम श्रीली, तीखी जवाब, श्रीली मतलब एकदम तेज, नुकीला, पैना, अपब्रेडिंग हिम, उसकी भत्सरना कर रहे हैं, अपब्रेडिंग मतलब उसको चिढ़ा रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, भाग बोल रहे हैं, धिक्कार है तेरे जैसे बच्चे पे। थ्रेटनिंग हिम, धमकी दे रहे हैं। समझो माँ बाप क्या क्या कर रहे हैं। श्रीली मतलब एकदम तीखी आवाज हो गई। अपब्रेडिंग हिम, धमकी देने लगे। थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, अपब्रेडिंग मतलब उसको चिढ़ाना, भत्सरना करना, उसको बोलना, बहुत तरीके से, सब तरीके से समझा रहे हैं। To let him starve on this ledge unless he flew away. सुन लो भाई कठिन शब्द, श्रीली मतलब तीखा, अपब्रेडिंग मतलब चिढ़ाना, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, स्टार्व मतलब भूखा रखना। माँ बाप बोल रहे भूखा टांग देंगे तेको, कहाँ पर? लेज पे। लेज मतलब वही तट है, चट्टान है जहां पर वो बैठा है। अनलेस ही फ्लू अवे, फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ओ माई गॉड, बहुत बड़ी खबर हमारे फ्लेमिंगो से आ रही है। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि वो जो सीगल है वो उड़ना चाह के भी नहीं उड़ पा रहा है। आप मदद कीजिएगा भाई और बहनों, सीगल को उड़ना पड़ेगा कि नहीं उड़ना पड़ेगा। सीगल के मम्मी आ गई, सीगल के पापा आ गए। सीगल के पापा धमकी दे रहे हैं, भूखा टांग दूंगा, धमकी दे रहे हैं।
चिढ़ा रहे हैं, बहुत बेकार बेकार बोल रहे हैं, पर सीगल मुड़ नहीं पा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। सीगल तुम्हें उड़ना पड़ेगा सीगल, उड़ जाओ सीगल, मोटू पतलू सीगल की मदद करते हैं, चलो। That was 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him. बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। 24 घंटे से सीगल जोड़ नहीं पा रहा है, उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister. एक दिन पहले की बात है, इस सीगल ने अपने पेरेंट्स को देखा था अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, माँ बाप इसको पूरा सिखा रहे थे कैसे उड़ना है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कैसे लहर का सहारा लेना है, कैसे डाइव करके मछली पकड़ना है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। और कल ही की बात है, ये सीगल ने देखा था कैसे इसके भाई ने हेरिंग क्या है, एक प्रकार की मछली है, काइंड ऑफ फिश, जिसको उसने डिवोर कर लिया, मतलब पकड़ा और खा लिया भैया ने। हेरिंग मतलब पकड़ना, एक वैरायटी है मछली की। डिवोर मतलब खाना, पकड़ा और खाया, भाई ने खाया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और जब उसका भाई एक सर्कल बना, मतलब उसका भाई जब ये मछली पकड़ के खाया, तब इसके मम्मी ने, भैया ने, पापा ने, सबने एक सर्कल बनाया और कैकल, शाबाश शाबाश शाबाश, तूने मछली पकड़ ली। अगर ये सीगल मछली पकड़ना नहीं सीखेगा तो जी नहीं पाएगा। And all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। कली की बात है। ये सीगल तो उड़ नहीं पा रहा, इसका भाई सीख गया उड़ना और उसने मछली भी पकड़ ली, तो उसके पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सर्कल बना लिया, गोला बना लिया और उसको पैकल, वाह मेरे बेटे मौज कर दी। और अपोजिट हो रहा है इसके साथ, टॉन्ट मार रहे, ताना मार रहे, उड़ नहीं पाता। कावर्डाइज मतलब डरपोक, मेरा सीगल डरपोक। यही बाप का बच्चा है, वही बाप का एक लड़का उड़ गया, मछली पकड़ना सीख गया, और दूसरा लड़का उड़ना भी दूर की बात है, चल नहीं पा रहा, वहां से गिर नहीं पा रहा। ये देख लो, ये है उनका लेज, जहां से इसको गिरना है और उड़ना सीखना है। पूरा चैप्टर लेके आ रहा हूं यहां तक के, ऐसे ही बता दूंगा। एक सीगल है, उसको उड़ना है, पर वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। पापा उड़ गए, मम्मी उड़ गई, भैया उड़ गए, दीदी उड़ गई, पर ये सीगल उड़ नहीं पा रहा। क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? तो बाप बोलता है, मैं तेरे को भूखा लटका दूंगा, तेरे को खाने को नहीं दूंगा अगर तू उड़ता नहीं। इसके भाई ने देखा, मछली पकड़ ली और उसको मस्त खाया। हेरिंग मतलब उसके एक प्रकार की मछली है, डेवोर मतलब मस्त खाया। सब ने इसके लिए ताली बजाई, वाह मेरे बेटे, मछली पकड़नी सीख गई मेरी बेटा, मछली पकड़ ली, मौज कर दी बेटे। और दूसरे वाले सीगल को उसका बाप बोल रहा है, अरे उड़ जा रे। यहां तक सबको समझ में आया? अब सुनो। He stepped slowly out of the brink to the ledge. यहां से वो एकदम बाहर आता है, and standing on one leg with the other leg hidden under his wig. एक पैर दिखाता है, दूसरा पैर वो अपने उसमें छुपाता है। ये चतरा सीगल है, एक पैर दिखा रहा ताकि लोगों को लगे कि इसको दिक्कत है। यहां तक सबको समझ में आया। And pretend to be fallen asleep. प्रिटेंड मतलब नकल कर रहा है, वो असली में नहीं, ऐसी झूठ मूठ का ऐसा कर रहा है कि मैं सो गया। एक पैर उसने पंख में छुपा लिया, एक पैर से वो कोने तक के आया और ऐसा दर्शा रहा है कि मैं सो गया। Still they took no notice of him. He saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their neck. उसने देखा मेरे दोनों भाई और बहन चुपचाप टापू पे बैठे हैं, डोजिंग, सो रहे हैं और उनके सबके सिर जो है वो गर्दन में अंदर डूब गए। जैसे पक्षी सोते हैं ना, तो वो मुंडी एकदम नीचे कर लेते हैं, ऐसे सो रहे हैं। His father was printing the feathers of his white back. और उसका जो पप्पा है ना, वो जैसे लड़के लोग को भी बाल संवारने का शौक रहता है ना, तो ऐसे इसके पापा को भी
प्रिनिंग मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से, जैसे अपन बाल सुलझाते हैं ना, तो ऐसे इसके पापा अपने पंख संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ है जो उसको देख रही है। मम्मा 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 देख रही है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। माँ है यार, वो तो एक माँ है, कसर नहीं छोड़ेगी, वो कसर नहीं छोड़ेगी। सबने उसको देखना बंद कर दिया, पर उसकी मम्मी उसको देख रही है। वो अपने बच्चे से थोड़ा सा ऊंचे प्लेटू पे बैठी है और उनका सीना अंदर बाहर बहुत तेजी से धड़क रहा है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश डेट ले हर फीट। एक मछली का पीस लिया, उसको तोड़ा और स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और पत्थर पे अपनी बीक मतलब चोंच, चोंच से उसको पूरा ऐसा फाड़ डाला वो मछली के टुकड़े को। द साइट ऑफ द फूड, द साइट ऑफ द फूड, बहुत बड़ी खबर, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। 2 दिन से खाना नहीं खाया मेरे सीगल ने, मम्मी को बुरा लग रहा है, तो उन्होंने एक मछली का टुकड़ा लिया, उसको चीरा और सीगल के सामने लेके चल रही है। वो दिया नहीं है अभी भी, माइंड इट, दिया नहीं है। वो सीगल जो 2 दिन से खाया नहीं था, वो खाना देख के मैड हो गया, पागल। हाउ ही लव टू टीयर फूड डेट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू ईट इट। क्या मजा आता है, बोले क्या बात है, अब तो मुझे खाना मिलेगा, कैसे मैं भी अपनी चोंच के अंदर उसको खाऊंगा मछली को। चिड़िया बड़ी खुश है, सीगल बड़ी खुश है, मुझे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। उसकी मम्मी को रो रो के बोल रहा है वो, खाना दो, गा गा। Quaw, quaw! She screamed back direly, but he kept calling plentifully, and after a minute so he uttered a joyful scream. बहुत प्यार प्यार से बोल रहा, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. मम्मा ने मछली का एक टुकड़ा तो ले लिया है और उड़ रही है, उड़ रही है। पूरा लेसन यहां तक लेके आता हूं, ध्यान से देखना, तीनों पेज रिवाइज करा रहा हूं। एक सीगल है, उसको उड़ना है, उसके भैया भाभी दीदी सब उड़ गए, पर वो उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें उतनी मस्टर नहीं हो पा रहा है, वो करेज उतनी जुटा नहीं पा रहा। उसके नीचे क्या है? सी है, और उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं है। जबकि उसके छोटे भाई बहन भी उड़ गए और मछली पकड़ने लगे, खाने लगे। मम्मी पापा ने इसको बोल दिया, अगर तू नहीं उड़ेगा तो हम तेको क्या कर देंगे? भूखा रख देंगे, तेको खाने को नहीं देंगे। अब वो रो रहा है, पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसकी मॉम ने ध्यान दिया और उसके पास एक पीस लेके आई, किसका? फिश का। और उसको दिया क्या? नहीं, अभी भी नहीं दिया, उसके पास लेके उड़ रही है। यहां तक चप को चपतल समझ में आ गया, आ गया, आ गया। ईगरली टैपिंग ऑन द रॉक विथ हिज फीट, वो अपने पैर से टप 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 टप, मम्मी आ गई क्या, मम्मी आ गई क्या, तुम मार खा गई क्या, मम्मी आ गई क्या, खाना ला दी क्या, ऐसा करके वो टप 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 पैर बजा रहा है कि मुझे खाने को मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। Trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. मम्मी 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 अपनी चोंच में मछली को लेके आई, अपने लड़के के पास तक के, पर उसको दिया नहीं। नहीं, ऐसा लगा कि अब बस मुंह में मछली आने ही वाली है बच्चे के। सीगल को लगा मम्मी अब बस मेरे के मुंह में, जैसे पहले खिलाती थी ना, ऐसे बस मछली लाके देगी, पर दिया नहीं। ही वेटेड ऑलमोस्ट आ सरप्राइज, बाप रे बाप, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश। क्या हो क्या गया? ये हुआ कुछ? हुआ क्या? नहीं हुआ, मैं बताऊं। मम्मा ने दिमाग लगाया, उसके बाजू से निकल गई, उसको मछली नहीं दी और नीचे आ गई। तो उसने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
पागल तो था ही, भूख के मारे ही डाइव एट द फिश, मछली पे कूद गया, डाई लगा दी, उतने बड़े तट से जो अभी दिखाया था ना फोटो में, वहां से कूद गया। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और अब वो आ गया है पूरे घने आसमान में। ऊपर से कूदा है, अब कहाँ आएगा? आसमान में। आप सब पबजी की याद करो, जैसे अपन हेलीकॉप्टर से ऐसे जैसी जंप लेते कैसे आ जाते? आसमान में। तो ऐसे वो भी लेज से कूद गया आसमान में। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज हिम, उसको एक बहुत डर लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम धड़कना बंद कर दिया। बोलते ना, मेरा तो दिल ही थम गया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ऐसा सब कितनी देर हुआ? सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के लिए उसकी धड़कन रुक गई। 1 मिनट के लिए धड़कन रुक गई, बहुत दिक्कत गई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। फिर अपन भी जब नीचे आते तो अपना कैसा पैराशूट खुलता है, तो ऐसे इसके भी जैसे जैसे नीचे गिरा वैसे वैसे इसके विंग्स अपने आप निकल गए। द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसके पंख से निकलने लगी। हवा, ये जो पक्षी होते हैं इन लोग के उड़ने का राज ही ये है। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बोन्स होती है, उसमें ऐसे 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 छेद होते हैं जिससे हवा आर पार जा सकती है। हमारी हड्डियों में नहीं होते, इसलिए हम ऊपर से गिरते हैं ना तो हवा हमको सीधे नीचे लेके आती है। ये पहली बात तो हल्के होते हैं, और इनकी जो बोन्स होती है उसमें ऐसे 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 छेद होते हैं जिससे हवा आर पार जाती है और इनको ऊपर उड़ाती है। ही कुड नॉट, यहां पे देखना, विंड चल रही है, क्या चल रही है? विंड चल रही है, उसके पूरे पंख के तरफ जा रही है, पूरी हवा जा रही है, स्टोमक पे जा रही है, विंग्स पे जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके पंख हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो तैरना भी सीख गया, वो उड़ना भी सीख गया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज नो लैंगर अफ्रेड, अब उसका कोई डर नहीं। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब 2 दिन से खाया नहीं तो इतना उसको कैसा लग रहा है? डिजी, चक्कर से आ रहे हैं। Then he flapped his wing once and he soared upward. गा 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 गा, मैं उड़ना सीख गया, मैं उड़ना सीख गया, मैं उड़ना सीख गया, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। His mother spoke past him, her wings making a loud noise. He answered her another scream. चिल्लाना चालू हो गया, मम्मी भी चिल्ला रही है, मौज कर दी बेटे, और बेटा भी चिल्ला रहा है, उड़ू मैं उड़ू 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 मैं उड़ू उड़ू। Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and sister flying around him, converting and banking and soaring and diving. उसने देखा उसके पापा, भैया, दीदी सब आ गए उसके आसपास, कन्वर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to die and soar and curve shrinking shrilly. ये भी सब सीखना चाहता है, ये भी कर्व, जैसे पंछी उड़ते ना ऐसा ऐसा, ये भी ऐसा ऐसा उड़ना चाहता है, एकदम तीखी उड़ान उड़ना चाहता है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ये भी करना चाहता है। ही वॉज नियर द सीन ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसको बहुत बहुत हरियाली दिख रही है। विथ लिटिल रिड्स, वहां पे थोड़ा थोड़ा जैसे दलदल होता है ना, दलदल समझते हो ना, तो ऐसा दलदल है, रिजेस है, घाटी है, वहां पे नदी का किनारा वगैरह है समुद्र के पास। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवे एंड केव अम्यूजली, अब इसने भी शांति महसूस की कि अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उड़ गया मेरा सीगल उड़ गया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन अ ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसी के थोड़ा सा आगे उसके भैया, दीदी, पापा सब थे। दे वर बैकॉनिंग टू हिम, उसको बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन अ ग्रीन सी, अब उसने पैर उतारे, वो रुका। हिज लेग सैंग इनटू इट, उसका पैर थोड़ा सा दलदल में अंदर गया। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, उसको डर लगा। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, उसके पंख फिर से वो फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो उड़ नहीं पाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, ही कुड नॉट राइज, वो उड़ नहीं पाया, डूबेगा नहीं,
तैर भी लेगा, उसको पता है वो तैर भी लेगा, अभी उसमें ताकत नहीं है, एग्जॉस्ट हो गया वो। एग्जॉस्ट मतलब पूरा जितना ताकत था वो पूरा उड़ने में खत्म हो गया। खाना नहीं खाया ना रे 2 दिन से उसने। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू अ ग्रीन सी, उसके पैर थोड़े से डूब गए, थोड़े से। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसका पैर भी, पेट भी, पैर के साथ साथ उसका पेट भी वो सी को टच किया, ग्रीन सी को। एंड ही सैंक नो फार्दर, इससे ज्यादा वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग, अब उसमें वो फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है। पक्षियों को तैरना भी आता है, उड़ना भी आता है, उनकी बॉडी ही ऐसी है कि उनको कोई दिक्कत नहीं। इंसान को सीखना पड़ता है तैरना उड़ना, पैराशूट में भी अपने को सीखना पड़ता है, पर यहाँ पे सीखने की कोई बात नहीं, पक्षियों को प्रकृति ने सब सिखाया है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेसिंग हिम, एंड हेयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, बड़ी बड़ी मोटी मोटी अच्छी अच्छी मछली दे रहे, ले बेटे खा ले खा ले। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर लिया, फर्स्ट फ्लाइट। आपकी किताब फ्लेमिंगो नहीं है, फर्स्ट फ्लाइट। आई एम वेरी सॉरी, वो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, वो दूसरी क्लास की है। आपकी क्लास में जो चल रही है वो है फर्स्ट फ्लाइट। तो ये सीगल ने अपनी क्या बना ली, फर्स्ट फ्लाइट। पूरा चैप्टर समझेंगे 2 मिनट में समझेंगे, इतने से स्पेस में समझेंगे, इतने से स्पेस में समझेंगे, यहीं पे समझेंगे। बोलो कौन था, कौन था, कौन था, कौन था, मेरे साथ सब बोलो कौन था। एक सीगल था, वो उड़ना जानता था पर उसमें करेज नहीं थी, वो उड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, वो कोशिश करके भी उड़ नहीं पा रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसको क्या कर दिया, स्टार्व, भूखा टांग दिया। अचानक उसकी मम्मी क्या करती है, पीस लेके आती है, किसका, फिश का, और उसको देती है क्या, नहीं देती। उसकी मम्मी उसको टुकड़ा नहीं देती, बोलती आ आ ले ले, और वो मैड हो गया था, वो मछली को देख के कूद जाता, और जैसे ही कूदता अपने आप उसके विंग्स बाहर आते हैं और वो उड़ना सीख गया, और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बना ली। हाँ बना ली, हाँ बना ली। और यहाँ पे हमारी पहली स्टोरी होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टोरी, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन।